Hello everyone. So today we are going to continue our lecture on inbuilt functions of strings. Inbuilt functions जिसे हम library functions या ready to use functions भी कहते हैं. In the previous video we had already covered these functions: split, upper, lower, replace, find, len, strip, count, capitalize, index. So जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो स्किप करी है, नहीं देखी है, तो वो जरूर देख लें. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा so that कि आप इनके बेसिक फंडामेंटल ऑफ फंक्शन को समझ पाएं. लेकिन आज जो हम फंक्शंस सीखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें तभी क्लैरिटी होगी. क्योंकि इसके आगे की वीडियो हम लोग फिर प्रोग्रामिंग पे स्टार्ट करेंगे. प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होगी आपको अगर आपने फंक्शंस को अच्छे से नहीं समझा. फर्स्ट फंक्शन इज elnum. जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन का नाम जो है वो इज से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम किसी से पूछते हैं इज दिस ओके टू यू, सो वो जो आंसर करता है वो येस और नो में करता है. ठीक है, इसी तरह से ये फंक्शन हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें अपना आंसर बूलियन वैल्यू में चाहिए होता है, यानी कि इधर ट्रू और फॉल्स. तो कैसे चेक करता है ये इज elnum? इसको प्रैक्टिकली करते हैं तभी क्लैरिटी होगी. बिना प्रैक्टिकली के सिर्फ थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूंगा तो वो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, से वेलकम टू माय ब्लॉग. ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं द प्रिंट str1 डॉट इज elnum. सो लेट्स सी कि ये क्या रिटर्न करता है. ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. ये अल्फाबेट और न्यूमेरिक करेगा. अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये क्या रिटर्न करेगा. सो व्हाट इट विल रिटर्न false और ट्रू. false, yes, it will return false. Why false? Because यहाँ पर spaces हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे spaces हैं, इसलिए ये false रिटर्न करेगा. Otherwise अगर ये spaces नहीं होती, see the answer is, अगर ये spaces नहीं होती, यानी कि अगर आप यहाँ से spaces को remove कर देते हैं तब ये true value को रिटर्न करेगा. see, और अगर यहाँ पे कुछ numbers भी हैं, say 1 2 3 4 5, मैं नंबर्स ऐड कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू है मींस इज elnum बेसिकली चेकिंग ओनली फॉर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स हैं या दोनों हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर यहाँ पे कोई भी एक स्पेशल सिंबल भी होगा, लेट वी टेक एन @ सिंबल एंड विल चेक दिस, इट इज रिटर्निंग फॉल्स. So that means कि यहाँ पे सिर्फ वो अल्फाबेट्स और नंबर्स को ही चेक करेगा. अगर आपके स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं तो then it will return true, otherwise it will return false. It will return false because I have added the spaces, right? So the next is digit. Is digit. So यहाँ पे is elnum की जगह अगर हम is digit लिखते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आंसर फॉल्स देगा क्योंकि यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है. चलिए यहाँ पे डिजिट को ऐड करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. क्या अब ये ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं, ये अभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे अल्फाबेट्स और स्पेसेस हैं. इस डिजिट ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सिर्फ डिजिट्स होंगी लाइक दिस. नाउ इट विल रिटर्न ट्रू. सी, सो इज elnum अल्फाबेट्स और नंबर्स और बोथ के केस में ट्रू रिटर्न करता है. इज डिजिट सिर्फ डिजिट के केस में ट्रू रिटर्न करेगा. और अगर यहाँ पे हम अल्फा की बात करते हैं, यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस अगर मैं इस अल्फा यूज करता हूँ तो वो सिर्फ अल्फाबेट के केस में ही आपको ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि इस केस में ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स करेगा बिकॉज देयर इज अ स्पेसेस आर लाइंग ओवर देयर. बट अगर हम स्पेसेस को हटा देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. और अगर आप यहाँ पे एक भी नंबर ऐड करते हैं, से 9, देन ऑल्सो इट विल रिटर्न फॉल्स टू यू. तो ये जरूर ध्यान रखना बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं. एक बार समझ लेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे. तो इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें. इस लोअर नाम से चल रहा है कि ये चेक करेगा क्या ये सब स्ट्रिंग, यानी कि जिस स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हैं क्या ये लोअर केस में है या नहीं है. तो इसको चेक करते हैं. इज लोअर देखते हैं क्या ये लोअर केस में है, बिकॉज ये तब आपके काम आता है जब आपने स्वैप केस करना होगा. फॉल्स आया बिकॉज एक अल्फाबेट यहाँ पे अपर केस में है तो इसको स्मॉल केस में कर देते हैं और आप चेक करते हैं. या ये इस लोअर कब काम आता है? जब आपको ये चेक करना होता है स्वैप केस में. बिकॉज स्वैप केस में क्या होता है, यू हैव टू कन्वर्ट एन अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड लोअर केस टू अपर केस. तो वहां पे आप एक एक करके कैरेक्टर को चेक करते हैं क्या ये अपर केस में है या लोअर केस में है.
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करते हैं। हम इसको सीखेंगे, प्रोग्रामिंग को भी सीखेंगे, बट अभी ये फंक्शनैलिटी समझनी बहुत जरूरी है कि हम कैसे इसको करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस अपर लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको फॉल्स रिटर्न करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर अपर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सबको कैपिटल में, यानी कि आपने सिर्फ एक रखा, बाकी को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, नाउ इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज यहाँ पे अपर केस में कैरेक्टर है, राइट। सो द नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है जिसे आप चेक कर रहे हैं क्या उसमें स्पेस है या नहीं, क्या उसमें स्पेस है या नहीं ये चेक करता है, या वो स्पेस है या नहीं ये चेक करता है। It is not checking in between the spaces, it is checking whether that string is space or not. Like this is, इसके अंदर spaces हैं but still ये false return कर रहा था, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये spaces को check नहीं करता कि ये space string के अंदर है या नहीं। अगर उस string से आप simply ये हटा देते हैं, delete कर देते हैं, तो भी ये false return करेगा because still it is not having a space। लेकिन अगर आप 1 2 3 only spaces nothing else, अगर यहाँ पे सारी spaces हैं, मतलब बहुत सारी spaces हैं और ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने लास्ट में आके एक अल्फाबेट ऐड कर दिया से ए, एंड देन यू रन दिस, इट इज रिटर्निंग फॉल्स। सो दैट मींस इज स्पेस ओनली फॉर स्पेस, इज डिजिट ओनली फॉर डिजिट, इज अल्फा ओनली फॉर अल्फाबेट, इज एलनम फॉर अल्फाबेट्स, फॉर नंबर्स और बोथ। ये चीज ध्यान रखनी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं क्योंकि यही चीजें काम आती हैं प्रोग्रामिंग में, तो हमें ये चीजें समझनी है अच्छे से, तभी हम इन प्रोग्रामिंग को कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। इस टाइटल सिंपली ये चेक करता है कि वो टाइटल केस में है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइटल में चेक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आंसर हमें फॉल्स में देगा, यस। बट इसको हम टाइटल केस में कर लेते हैं। एक बार टाइटल केस का मतलब क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल केस में होता है, उसे हम टाइटल केस कहते हैं, जिसकी कंफ्यूजन हम कई बार, मैंने पहले ही बताया है, कि कैपिटलाइज फंक्शन से कर देते हैं। See, it is returning true because now this time my string is in title case, right? Then swap case हम कर चुके हैं। That swap case का मतलब होता है कि ये small को lower में और lower को upper में convert कर देगा। वो फिर से देख लेते हैं इसको। लेकिन जितने भी फंक्शन हमने इस के साथ पढ़े हैं वो ध्यान रखिए कि वो हमेशा ऐसे होंगे जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो सिंपली ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। स्वैप केस की फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे if you feel any doubt then you can write in the comment box कि ये प्रोग्राम या ये फंक्शन मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज का ध्यान रखना है that is title, is space, is upper, is lower, is digit, these functions are very important for that questions, like accept a string from the user and count how many vowels, how many lowercase characters are there, how many uppercase characters are there, how many consonants are there, how many digits are there, how many spaces are there, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पे काम आती हैं, इसलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपके पास वीडियो का अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप उसको मिस ना करें। थैंक यू।